हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, कई दिन से आपके साथ मुलाकात नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, लेकिन फिर आपके लिए हम अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। एक तो एडवर्टाइज नंबर 1/2023 उस पर बात करेंगे। HMRS पर जो डाटा और सर्विस बुक को लेकर जो डाउट्स हैं वो आपके डाउट दूर किए जाएंगे। नवंबर दिसंबर की सैलरी को लेकर कमिश्नरी की तरफ से क्या अपडेट है और आपकी जो जनवरी की सैलरी है वो आपको कब मिलेगी उस पर बात करेंगे। और यदि आपको कोई घटिया पोस्ट मिल गई है तो वो आपको चेंज करानी है तो ट्रांसफर ड्राइव पर हम बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आई है, और यदि आपका कैटेगरी नंबर 1/2023 के तहत आपको नौकरी नहीं मिली है तो नई भर्ती आपकी कब तक आएगी, सभी बातों पर 1 to 1 बात करेंगे। यदि आप इनमें से इच्छुक हो तो वीडियो पर बने रहिए, अन्यथा आप यही वीडियो को स्किप कर अपनी कोई और तैयारी या किसी पेपर की तैयारी या अपना जीके या कोई और वीडियो आप अन्य चैनल पर या कहीं और देखने के लिए स्वतंत्र हो। तो भाई आपके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत से बच्चों के लिए एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई HRMS पर डाटा है। एक तो जो विभाग है जो डेट को लेकर प्रॉब्लम आई हुई है कि विभाग डेट आपकी डाल रहा है जो आपकी जिस दिन से आपको डिपार्टमेंट मिले हैं वो, ठीक है, उसको लेकर, और वो चीजों को लेकर कुछ चीजें क्लियर, और उसी पर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा सबसे पहले जो हम आपको नोटिस दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग है, जिसमें जो विषय है जिसमें लिखा गया है कि माह दिसंबर 2024 में सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में भेजी गई सूची के अनुसार कॉमन कैडर के तहत 418 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग करवाने बारे इसमें स्पष्ट ऑर्डर है, वो पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। और इसी प्रकार की PDF यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हो तो एपिक एजू लिखकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, जो हमारा जो हेडिंग होती है उसके नीचे ही है, तो वहां से भी आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। उपरोक्त विनिर्वर्त मामले में आपको लिखा जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट HRMS पर अपलोड करने बारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर ब्रांच डिपार्टमेंट से दूरभाष पर संपर्क करने पर संज्ञान में आया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जिस तिथि को अपने रेस्पेक्टिव डिवीजन कमिश्नर ऑफिस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पंचकुला में ज्वाइन किया है उसी तिथि की उनकी ज्वाइनिंग तिथि माना जाए, परंतु इस बारे सभी विभागों को मानव संसाधन विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग बारे मानव संसाधन विभाग से मार्गदर्शन मिलने उपरांत ही पोर्टल पर ज्वाइनिंग तिथि अपडेट की जाए। कितनी खास इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे तो हापादापी पर लगे हुए हैं, HRMS पर अपना डाटा खुद ही बनवाने पर लगे हुए हैं। अब भाई उनको मेरी एक सलाह है, थोड़ी सी अपने विभाग की और HRD की थोड़ी सी आप वेट करिए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा वेट भी करना सीखो। तुम्हें तो ऐसे हो जाता है जैसे बस पता नहीं किसी ने एक ने आपको बोल दिया, यूट्यूब पर बोल दिया या वैसे पता लग गया, खुद ही प्राइवेट बनवाने पहुंच जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट ले लेकर। आज कुछ मैंने देखा भी था सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी फार्म वगैरह भेजे जा रहे थे, उनको आधार कार्ड पैन कार्ड ये चीजें बताई जा रही थी। भाई थोड़ा अपने अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा वेट करें, और HRD इसको लेकर बहुत ही जल्द आपकी जो किस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी उसको लेकर अपडेट आ रहा है, जल्दी ही नोटिस जारी किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग हरियाणा से उक्त मार्गदर्शन मिलने के पूर्व आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिस्पेक्टिव डिवीजन कमिश्नर ऑफिस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पंचकुला से ज्वाइनिंग तिथि की सूचना एकत्रित करें
ताकि जल्द ही HRMS ज्वाइनिंग अपलोड की जा सके। ये देख सकते हो भाई, ये सरकारी नोटिस है, कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं। इसी प्रकार का मैं एक और आपको दिखाता हूं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत का मैं ये नोटिस आपको दिखाता हूं जो जारी किया गया है, जिसका जो विषय है वो भी मैं आपको पढ़वाने की कोशिश करता हूं कि नव नियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों का HRMS पर कार्य ग्रहण तिथि बारे व वेतन जारी करने बारे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषयांकित मामले में आपको अनुरोध लिखा जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत जितने भी कॉमन कैडर पर नए ग्रुप डी कर्मचारी लगे हैं आपके विद्यालयों में, उनको कार्य ग्रहण करवाया जाए, उनका HRMS पूर्ण कर उनका वेतन जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारियों की विद्यालय व HRMS पोर्टल पर कार्य ग्रहण की तिथि वही मानी जाए जिस दिन अधोस्तकारी कार्यालय द्वारा इनकी नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत। तो भाई ये जो आपका जो पहला मामला था आपका HRMS पर आपका डाटा और साथ के साथ जो आपकी जो तिथि की डेटिंग जोन है उसको HRD ने लगभग क्या है क्लियर कर दिया है और 1-2 दिन में सभी विभागों तक ये नोटिस आपका आ जाएगा। और जो नवंबर और दिसंबर की जो सैलरी है उसको लेकर भी HRD जल्दी ही इसका जो है जो सरकार है इसका बजट ला रही है और ये सैलरी हो सकता है आपको कमिश्नरी दे या कमिश्नरी नहीं देगी तो आपका विभाग आपको ये सैलरी आपकी जनवरी माह की सैलरी के साथ भी हो सकता है आपको फरवरी तक या मार्च तक लगाओ आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। हो सकता है मार्च में एक साथ सारी सैलरी आपकी सरकार जारी कर दे और मैक्सिमम चांस है कि फरवरी में आपको सारी की सारी सैलरी आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सैलरी आपको मिल जाए। जनवरी के लगभग ये जा चुके हैं, फरवरी भी जा चुकी है, तो ज्यादा संभावना ये है कि आपको मार्च तक आपका जो है पूरा सिस्टम आपका, क्योंकि डाटा एकत्र करने में भी आपका टाइम लग रहा है, विभागों को कमिश्नरी से डाटा मंगवाया जा रहा है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मार्च में आपकी सारी सैलरी फरवरी तक देकर आपको क्लियर कर दिया जाएगा और फिर हर महीने आपकी समय से वेतन विभाग देने का काम आपको करेगा, चूंकि मैंने आपको इसके लिए सबूत भी आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब किसी को ये बोल रहे हैं कि काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें तो घटिया पोस्ट मिल गई, माली की मिल गई या पुलिस डिपार्टमेंट में मिल गई, तो क्या चेंज कब होगा? तो भाई फिलहाल HRD में एक हमारे स्टूडेंट्स की एक पैनल की टीम गई थी इसको लेकर। फिलहाल HRD ने इसको लेकर साफ मना कर दिया है कि अभी आपका कोई भी पोस्टल ड्राइव आपका नहीं ओपन हो रहा है और जहां भी आपको ज्वाइनिंग मिली है वहां ज्वाइन करें और जॉब अपने जो है अपना काम करें। उसके बाद यदि कोई ऐसी अपडेट आएगी तो HRD के अधिकारियों का कहना है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज को लेकर जारी कर देंगे। तो यदि भाई आपको पोस्टल ड्राइव ओपन करना है तो जैसे 2018 वाले साथियों ने करवाया था, राजेश खुल्लर जी से मिले आप और सीएम हाउस में आप अपना ज्ञापन दे सीएम साहब को, नायब सिंह सैनी को, और राजेश खुल्लर जी से मिले और HRD को तो HRD तो आप बाद में जाए और इसको लेकर आप HSSC कुछ बच्चे जा रहे हैं वहां जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब है वेटिंग लिस्ट को लेकर, हमने अब देखा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर एक नोटिस हमने देखा है कि इस प्रकार का सोशल मीडिया पर लगातार जो है इस प्रकार की मेल की जा रही हैं। HSC को लिखा जा रहा है कि इस प्रकार के जो नोटिस है आप देख चुके हो कि भी काफी सारी वैकेंट हो गई थी और उनके लिए एक HSC जारी करे। तो भाई एक तो मैं ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं आपकी कि जो इस प्रकार के नोटिस वो जारी हो रहे हैं, HSSC को ये बच्चे लिख रहे हैं, तो HSSC इसको कुछ नहीं कर सकती। तो HSSC की बजाय भाई क्या है, HRD आप पहुंचे, एक तो HRD जाकर HRD पर दबाव बनाए कि जितने भी विभाग है उनसे कितने पद रिक्त रहे हैं, एक उनकी सूची मांगी जाए और उसके बाद उनको बोला जाए कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी एक जो लिस्ट है वो वेटिंग की लगाएं आप। और यदि आपको बड़ी वेटिंग की लिस्ट चाहिए है तो इसके लिए निरंतर आपको जाना पड़ेगा। भाई इसको सिर्फ एक ही जो व्यक्ति है वो कर जो बच्चों की सुनता है, राजेश खुल्लर जी, लेकिन ये तब सुनेंगे जब आप जो ये कह सकते हो आप यानी बड़ी संख्या में बच्चे जाएंगे,
बड़ी संख्या में इनके पास बच्चे जाएंगे, हजारों की संख्या में, तो ये निस्संदेह सुनते हैं। और एक एक दो दो यदि जाओगे तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो एक बार बड़ी संख्या में आप अपना एक दिन निर्धारित कर कर राजेश खुल्लर और सीएम हाउस 2-3 जगह आप जाएं, ठीक है, तो आपकी एक बड़ी लिस्ट आ सकती है। क्योंकि एचएसएससी के हाथ में आपकी वेटिंग निकालना नहीं है भाई, एचएसएससी को सरकार के आदेश आएंगे तभी उसी अनुसार एचएसएससी आपके करने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है। और दूसरी बात भाई, बीजेपी के जो हौसले हैं वो बुलंद भी हो चुके हैं। और आपने देख लिया होगा कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आ चुकी है। और वहां पर प्रधानमंत्री ने बोला है कि भी हम दिल्ली के अंदर भी जो हरियाणा की पॉलिसी है भर्तियों की वो लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए अभी कोई दबाव नहीं है। और केंद्र को भी इन्होंने ये दिखा दिया कि हमने जो भर्ती प्रक्रिया है वो शानदार तरीके से की है। अब कुछ साथियों का एक और प्रश्न था, उस पर भी बात करते हैं। वो है भाई ग्रुप डी की नई भर्ती, ठीक है। यानी ग्रुप डी की नई भर्ती पर हम बात करते हैं कि भाई जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था या जो नए बच्चे जिनकी अभी जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, कि नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो फिलहाल तो भाई ये समझो कि पीछे वाली भर्तियां हैं अभी तक तो वही पूरी नहीं हुई है। कुछ तो ग्रुप सी की उसको लेकर बकाया हुआ है, उनके एग्जाम होने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप सी में ही क्या है भाई, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। कोर्ट केस में हुआ था जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट आदेश एचएसएससी को दिया था कि आप एक न्यू सीटी जरूर फटाफट लें इस चीज के लिए। तो विभाग उनकी तैयारियों में है। और ग्रुप डी का भी जो सीटी है, जो नए सीटी के साथ ग्रुप डी का भी आपका सीटी लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए देर हो सकती है क्योंकि अभी पुरानी जो वेटिंग है वो भी लगनी है। अभी हमने देखा कि एक 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है हाल ही में 2-4 दिन पहले आई है। और जो ये 2023 की जो कैटेगरी नंबर 1/2023 है उसकी वेटिंग अभी तक एक भी नहीं आई है। तो सरकार पहले इस पर काम करेगी और फिर इसको देखते हैं सरकार कितनी वेटिंग लिस्ट लगाती है, उसके बाद नई आपकी भर्ती आएगी। और तकरीबन एक नई भर्ती मैं बता सकता हूं आपको, कम से कम 8,000 से 9,000 के बीच में एक नई भर्ती ग्रुप डी की भी आपकी देखने को मिल सकती है। लेकिन भाई जो 2025 है इसके एंड तक आपको ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और ये लगाओ कि 2026 में जाकर ये भर्ती आपकी पूरी होगी। तो इसलिए भाई आप अपनी जो तैयारी का जो आपको समय मिला है अच्छे से तैयारी करें। और जो है अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता रखे। जब भी आता है एग्जाम होता है तो आपके अच्छे अंक, आपने देखा होगा किस तरीके से आपकी 81 नंबर पर कट ऑफ गई थी, आपकी 5 नंबर ऐड होकर विदाउट शायद 77.6 के आसपास आपकी बिना 5 नंबर के गई है। तो आप इतनी तैयारी जरूर रखें कि आप कम से कम पुरानी कट ऑफ को क्रॉस जरूर कर सकें। तो फिलहाल भाई यही अपडेट थी। इसके अलावा कोई आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।